तो इसलिए राहु केतु हमारी कुंडली में बहुत बड़े प्रभाव रखते हैं अगर हम ठीक से ध्यान दें तो कभी, तो इसके बिना बात बनती नहीं है। तो ये इसलिए इनके उपाय भी इतने काम हमारे उसमें चलते हैं। और मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने किस तरह से उसको किया था, ऊपर को पूरा एक वर्णन प्राप्त होता। तो ये सारी चीजें अब देखिए, अब ये जो कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, तो भैया वो 80,000 साल पहले समुद्र में से क्या निकला था? गुरुदेव, कुंभ कलश का क्या अमृत मंथन से संबंध है? और इसका अगर अमृत मंथन से संबंध है तो इसका वर्गीकरण कैसे हुआ होगा? क्या आज भी इस कुंभ कलश का हमारे जीवन में कोई उपयोग है? कृपया इस पर चर्चा करें गुरुदेव। देखिए, जो कुंभ की उत्पत्ति है, कुंभ की उत्पत्ति का जो पूरा एक विस्तृत वर्णन है, वो समुद्र मंथन का जो आख्यान है वो स्कंद पुराण में आता है। और स्कंद पुराण का जब हम पारायण करते हैं तो उसमें उसका पूरा एक विस्तृत और पूरा एक हिज्जे हिज्जे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशंस हमें देखने को प्राप्त होती हैं। तो समुद्र मंथन की जो पूरी वर्णन है वो उसमें हम हिमालय के समीप जो क्षीरोद सागर है, जिसको हिंद महासागर आज आप बोलते हैं, वो उस सागर में देवताओं और असुरों के बीच, देवता वो जो सकारात्मक हैं, असुर वो जो नकारात्मक हैं, उनके बीच अमृत कुंभ की प्राप्ति के लिए सागर के मूल में कुर्म यानी कछुए के ऊपर जो है मंदराचल पर्वत को स्थापित करके मंथन किया गया। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। तो उस मंथन में हमें चतुर्दश रत्न, चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, तो जो 14 पदार्थ उसमें से प्राप्त हुए। कालकूट विष सबसे पहले भगवान शिव ने उसको धारण किया। पुष्पक विमान शिव के शिष्य पीछे खड़े थे, रावण जी ले चले। एरावत हाथी इंद्र ने पकड़ लिया। पारिजात वृक्ष स्वर्ग में स्थापित हो गया। अप्सरा रंभा आकर्षण का और सौंदर्य का कारण बनी। पूरे विश्व में जितनी सुंदर औरतें हैं सब उसी को रिप्रेजेंट करती हैं। सभी औरतें ही करती हैं, सभी औरतें सुंदर होती हैं। एरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, अप्सरा, कौस्तुभ मणि जो भगवान श्री कृष्ण के पास थी, बाल चंद्रमा जो भगवान शिव के माथे पर स्थापित है, कुंडल धनुष, शार्क धनुष, 2 प्रकार के धनुष वहां से हुए, कामधेनु गाय, उच्चेश्रवा घोड़ा जो हवा में उड़ता था। अब आप सोच सकते हैं, अभी हम कल्पना भी नहीं कर, उसके बारे में बात करूंगा मैं। और सभी ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी श्री महालक्ष्मी। और 13 नंबर, ये 12 नंबर पर देवी, और 13 नंबर पर विश्वकर्मा जो सबसे पुराने आर्किटेक्ट। पलक झपके सोने की लंका तैयार, पलक झपके द्वारका तैयार। आज तक द्वारका की आप सोचिए 5000 वर्ष से एक शहर समुद्र के नीचे नमकीन पानी में डूबा हुआ है। आप 15 दिन के लिए कोई चीज़ नमक के पानी में डुबो दें, गल के क्षरित होकर समाप्त हो जाती है। किसी आदमी को किसी ज़मीन में गाड़ें, उसमें 10 किलो नमक डाल दें तो 2 महीने बाद उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, मिट्टी में भस्मीभूत हो जाएगा। 5000 वर्षों से वो शहर समुद्र के नीचे है और पूरी तरह सुरक्षित है। ये विश्वकर्मा का कमाल है। वो 13 नंबर पर। और 14 नंबर पर जो धन्वंतरी है, जो आरोग्य के देवता हैं, वो विष्णु के ही रिप्रेजेंट करते हैं उनको। उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ आपूरित कुंभ कलश, उस कलश को इंद्र के जो पुत्र हैं जयंत, वो लेकर के दौड़ते हैं। और उसके जो इसका वर्णन आता है जिस तरह का, मैं तो वहाँ उस समय मतलब बैठा था कि नहीं बैठा तो अलग बात है, पर जो पढ़ा उसकी बात आपको बता रहा हूँ। कोई कहे जी आपको कैसे पता है सब, तो ये पता शास्त्र में लिखा है, इसलिए मैंने उसका रेफरेंस पहले दिया। अब उसको अमृत को पाने के लिए, अमृत का मतलब ये नहीं होता कि हम कभी मरेंगे नहीं। अमृत का मतलब होता है ऐसी गुण धर्मिता, ऐसे पदार्थों, ऐसे गुण तत्वों का, ऐसी ऊर्जाओं का, ऐसी शक्तियों का आपके आसपास हो जाना जिनके द्वारा किए जाने वाला कोई भी कार्यकलाप कभी क्षरित ना होता हो, उसकी हानि ना होती हो, उसकी मृत्यु ना होती हो, उसका काल ना होता हो, वो समाप्त ना होता हो। भंडारा भरा है तो भरा है, कैश भरा है तो भरा है, स्वास्थ्य ठीक है तो ठीक है, कपड़े हैं तो अपरंपार हैं, कुछ आपके घर में फ्रूट, सब्जियां, अनाज, ड्राई फ्रूट सब है, तो वो मतलब जो भी चीज़ उपभोग की हो सकती है वो सब स्वस्थ परिप्रेक्ष्य में आपूरित है, बल्कि उत्प्लावित है, बाहर बह रही है। वो अमृत तत्व है, वही अमृत तत्व है। यानी मर नहीं रही है कोई चीज़, समाप्त नहीं हो रही है कोई चीज़। और आपको 120 साल के कौपीनधारी हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी मिलेंगे बैठे हुए भी प्रयाग में और बाकी कुंभ के मेलों में, आप देख के चकित रह जाएंगे। मतलब आप -5 में, और वो सिर्फ लंगोट बांधे बैठे मुस्कुरा रहे हैं अपना रेतीली भूमि पर,
और वहाँ आचमन कर रहे हैं गंगा जल से, आप थर थर काँप रहे हैं 3 जोड़ी कपड़े पहनने के बाद भी। वो एक साधना है, चूँकि अब महर्षि दयानंद बैठे हैं, अंग्रेजों का समय है, लास्ट समय चल रहा है, क्रांति के पहले उद्घोषक थे वो, सिर्फ एक लंगोटा बांधे हरिद्वार में रेती पर बैठे हैं, तो अंग्रेज आता है, एक हैट लगाया हुआ, पूरा फर का कोट पहना हुआ है और कांप रहा है और कहता है कि आपको ठंड नहीं लगती? तो ऋषि दयानंद उससे कहते हैं कि तुम्हारी नाक को ठंड नहीं लगती? तो कहता है नाक को तो आदत है, कभी इसे बंद ही नहीं किया किसी चीज़ में, क्योंकि इसे बंद करेंगे तो कुछ और बंद हो जाएगा, तो वो नाक तो खुली ही रहती है। तो बोले जैसे तुम्हारी नाक अभ्यस्त है ऐसे मेरा पूरा शरीर अभ्यस्त है, मेरे पूरे शरीर को ठंड नहीं लगती, तुम्हारी नाक को ठंड नहीं लगती। तो वो साधना, ऐसे से साधक में बैठे हुए मिलेंगे, तो सारी चीज़ें उनके अमृत तत्व ही तो है, उनकी शरीर में अमृत तत्व ही है। तो उसकी उत्पत्ति को बढ़ाना, ये प्रतीकात्मक ढंग से इस तरह की चीज़ें चलती हैं। 12 दिन तक, जो 12 वर्ष होते हैं हमारे मृत्यु लोक में, ये एक प्रतिस्पर्धा चली, भागदौड़ चली, फिर उसका एक पूरा सिस्टम है कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में उसकी बूंदें टपकी और वहाँ ये कुंभ का वर्णन शुरू हुआ। लेकिन जितना अमृत सभी देवताओं में बटा, लगभग उतना अमृत अकेला राहु पी गया, उसे धड़ से अलग तो किया, वो केतु में हो गया। ये 2 के पास सारा, 2 के पास आधा और बाकी के पास बाकी आधा। तो इसलिए राहु केतु हमारी कुंडली में बहुत बड़े प्रभाव रखते हैं, अगर हम ठीक से ध्यान दें तो कभी, तो इसके बिना बात बनती नहीं है। तो ये इसलिए इनके उपाय भी इतने काम हमारे उसमें चलते हैं। और मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने किस तरह से उसको किया था, वो पूरा को पूरा एक वर्णन प्राप्त होता। तो ये सारी चीज़ें, अब देखिए, अब ये जो कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, तो भैया वो 80,000 साल पहले समुद्र में से क्या निकला था, और उसका उल्लेख हमारे पास 25,000 साल पुराने ग्रंथों में कैसे मिल रहा है। मैक्स मुलर ने छाती पर पत्थर लिख के 12,000 साल तो एक्सेप्ट ही किया है। सबसे बड़ा पश्चिम का वो था, वहाँ जाकर उसने बाइबल पर उस पर बड़ा शास्त्रार्थ किया, हमारा एक तरह का प्रवक्ता ही था वो। जीसस क्राइस्ट ने भी उसी बात को लेकर के वहाँ बड़ा संघर्ष किया पश्चिम में, इस चक्कर में उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया, और कोई दोस्त थोड़े था उनका, हमारा प्रचार कर रहे थे बस। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ की बात करो, वहाँ की बात ना करो। बोले मैंने वहीं से सब सीखा, तो वहीं की बात करूँगा। तो वो चीज़ें इस तरह से काम करती हैं, और उन चीज़ों को सीख करके फिर चीज़ें आगे काम करती हैं। तो जो कलश है कुंभ, अमृत कुंभ जो है, उसका जो एक वर्णन आता है, वो आता है मूले त्वस् स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्थिता कुक्षो तु सागरः सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो हृतवर्णः अंग एश्चैव संहिता सर्वे कलशम तु समाश्रिताः। इस कलश के मुख के स्थान पर विष्णु है, कंठ में रुद्र यानी शिव है, मूल भाग में ब्रह्मा है, मध्य भाग में मातृदेवी, जितनी भी शक्तियां हैं ये हैं, कुक्षी में पूरा समुद्र है, पहाड़ है, पर्वत है, पृथ्वी है, सभी अंगों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 2 पैर 2 हाथ। तो ये पूरा का पूरा जो कलश इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करता है। इसीलिए जब हम व्यक्ति, अब जो देखिए सबसे पहले भ्रूण जो परखनली शिशु की अवधारणा हुई, वो गांधारी ने की। ये गांधार, अफगानिस्तान, काबुल सब भारत का हिस्सा था। गांधारी गांधार से की ही रहने वाली थी, इसलिए उनका नाम गांधारी था। तो वो 100 शिशु उन्होंने परखनली शिशु किए थे, घड़े में भ्रूण रखा था वो कलश में क्या है, दुनिया की सारी चीज़ें जब वो एक तो लिंगाकार जब होती हैं तो ऊर्जा का एक वर्तुल क्रिएट होता है, वो कभी शरित नहीं होती। और जब कुंभक में होती हैं तो ऊर्जा का संचलन बहुत तेजी से चलता है। हमारे सारे चक्र कुंभ के जो मध्य का जो उसका पेट है कुंभ का, उसके आकार में गति करते हैं। तो कोई भी ऊर्जा उसी में गति करती है। इसलिए जो ब्रह्म स्थान, जो मध्य स्थान है, वो ब्रह्मा का रखा गया है, जहाँ से सभी चीज़ों का जीवन का जन्म होता हो। हमारा पेट भी बीच में, ऐसा नहीं कि किसी का पेट घुटने पे लगा हो, किसी का कमर पे और किसी का खोपड़ी के ऊपर, उसका सिस्टम बनाया कि वो कहाँ होना चाहिए। तो जो जीवन का संचालक वो मध्य में रहता है। तो वो जैसे कैलाश पृथ्वी की धुरी के बिल्कुल बीच में है, क्योंकि पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो ये जो मध्य स्थल है, इस वजह से वो चीज़ें हमारी ऊर्जा की गतिमान होती हैं। और सभी पूजा प्रार्थनाओं में, बड़े अनुष्ठानों में कलश की स्थापना का एक विधान है, कलश की यात्राओं का एक विधान है, कलश को रखने का एक कंसेप्ट है। आर्याम अभयाम भज रे चित संत